हेलो एवरीवन, वी आर अगेन विद अ न्यू वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम आज डायरेक्ट सेलिंग से अवेयर कराएंगे। डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट जो है वो एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। और मैं तो ये कहूँगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आपको सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए कोई चीज़ चाहिए तो डायरेक्ट सेलिंग से बेटर और कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसकी इम्पॉर्टेंस जो है, इसकी क्या खासियत है, वो सारी की सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपके सामने क्लियर करी जाएगी। तो आप सभी का वेलकम है एंड वाई के इस वीडियो सेशन के अंदर। और इस वीडियो में आपको मैं डायरेक्ट सेलिंग के पॉइंट्स जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करूँगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और अपने टॉपिक को जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, वेलकम स्क्रीन्स पे अभी आप लोग हैं। अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे अपनी मूव कर रहा हूँ और नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके सामने जो है वो भारत का राजपत्र शो हो रहा है, द गैजेट ऑफ इंडिया शो हो रहा है। और ये जो दोस्तों, ये जो भारत का राजपत्र है ये आपको क्लियर कर रहा है कि हमारे देश के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लीगल कर दिया गया है। हमारे संविधान में इसको लिखित रूप से मान्यता दे दी गई है। और ये जो चीज़ हुई है ये 28 दिसंबर 2021 को हमारे संविधान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को लिखित रूप से मान्यता दी गई है। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है ये सभी डायरेक्ट सेलर्स के लिए, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए। और जो लोग अभी इस इंडस्ट्री से अवेयर नहीं हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्रूफ साबित होगा, जो कि ये क्लियर करेगा उनके माइंड में कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक लीगल इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडस्ट्री है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल इंडस्ट्री है। तो अभी आप लोगों की नॉलेज में ये चीज़ हम ये डाल रहे हैं कि ये जो कंसेप्ट है, ये जो बिज़नेस है जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं, ये भारत के अंदर मान्यता दे दी गई है इसको हमारे संविधान में लिखित रूप से। गवर्नमेंट इसकी अवेयरनेस पे काम कर रही है जिसके कुछ प्रूफ्स अभी भी हम आपको आगे इस वीडियो सेशन के अंदर शो करेंगे। सारी की सारी चीज़ें आपको प्रॉपर फैक्ट और फिगर के साथ यहाँ पे समझाई जाएंगी। तो आप प्लीज़ यहाँ पर बहुत ही ध्यान से एक एक चीज़ को समझिए। आपके सारे सवाल, सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे पूर्ण रूप से जवाब आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी नॉलेज में हमने ये डाल दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट जो है वो कोई इलीगल कंसेप्ट नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग जो है वो मान्यता प्राप्त कंसेप्ट है, हमारे संविधान के अंदर लिखित रूप से इसको मान्यता दे दी गई है। और ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है बिकॉज अभी 28 दिसंबर 2021 को ही ये चीज़ हुई है। तो एकदम स्टार्टिंग पीरियड है अभी आफ्टर अप्रूवल। आफ्टर अप्रूवल ये जो स्टार्टिंग पीरियड है, यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिल रही है। काफ़ी लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार मौका है कि आप अगर स्टार्टिंग फेज़ के अंदर इस इंडस्ट्री में एंट्री कर जाते हैं तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन, इसके बेनिफिट्स जो भी हैं आपको प्रॉपरली क्लियर करे जाएंगे इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं अभी। व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन की बात अगर करें तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसे हम अपने किसी भी प्रोफेशन के साथ कर सकते हैं, बड़े ही आराम से कर सकते हैं। रियलिटी में ये एक विदेशी बिजनेस है जिसकी अवेयरनेस अब इंडिया में भी बढ़ती जा रही है और हमारी गवर्नमेंट इसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस बिज़नेस को काफ़ी रेप्यूटेड बिज़नेस माना जाता है और वहाँ के लोग अपनी जॉब के साथ, अपने बिज़नेस के साथ, अपने किसी भी प्रोफेशन के साथ पार्ट टाइम में या फिर फुल टाइम में डायरेक्ट सेलिंग को करते ज़रूर हैं। मैं आपको अकेले यूएसए का सर्वे अगर बताऊं तो वहाँ की एडल्ट पॉपुलेशन के 95% लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। अब 18 साल से ऊपर के जो लोग यूएसए में हैं वो अपना कोई भी प्रोफेशन अगर कर रहे हैं उसके साथ में डायरेक्ट सेलिंग वो ज़रूर करते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। और ये कंसेप्ट जो है ये भी एक फॉरेन कंट्रीज़ का ही कंसेप्ट है। अमेरिका से ही इसकी शुरुआत हुई है नियर अबाउट 1956 और उसके बाद ये पूरी कंट्री के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में फैलता गया और इंडिया में भी इसकी स्टार्टिंग जो है वो आपकी नियर अबाउट सन 2000 हो गई थी। बट इंडिया के अंदर अभी तक ये इंडस्ट्री जो है इसका कोई वजूद नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। इसको एक इलीगल कंसेप्ट मान के लोग बाग अपने दिमाग में बिठा हुए थे। तो बट अभी जो कुछ चीज़ें इसके अंदर हुई हैं पिछले 10 साल में, उन चीज़ों के दम पे, उन चीज़ों के बेस पे ये हमारे देश की एक बहुत ही उभरती हुई इंडस्ट्री बनती जा रही है और गवर्नमेंट इसकी अवेयरनेस पे काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही है जिसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। मैं आपको वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ इस वीडियो में कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इसकी अवेयरनेस पे काम करना स्टार्ट किया और इसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट करी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम अभी मूव करते हैं और आपको कहानी बताते हैं कि किस तरीके से क्या इसकी जर्नी रही है। तो जर्नी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया ही है अभी कि पिछले 10 साल के अंदर इंडस्ट्री में जो चीज़ें हुई हैं
उससे इसकी पॉजिटिविटी काफ़ी बढ़ती जा रही है हमारे देश में, इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ती जा रही है हमारे देश में। एक्चुअल में 2012 में इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ पर सरकार द्वारा सख्त एक्शन लिया गया था, क्योंकि यह भारत में एक मान्यता प्राप्त कंसेप्ट नहीं था। अब जो लोग डायरेक्ट सेलिंग और इसकी पावर को समझते थे, उन्होंने गवर्नमेंट से इस एक्शन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया और गवर्नमेंट से डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में मान्यता देने की, गाइडलाइंस बनाने की बात कही। तब गवर्नमेंट ने केपीएमजी नामक संस्था को डायरेक्ट सेलिंग पर एक रिपोर्ट बनाकर देने को कहा। देखिए, मैं केपीएमजी के बारे में पहले बता दूं आपको, केपीएमजी जो है वो हमारे देश की संस्था नहीं है। केपीएमजी वर्ल्ड की टॉप 5 ऑडिट कंपनीज में से एक कंपनी है, जो कि ऑडिटिंग का काम करती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ये कॉन्टैक्ट दिया कि डायरेक्ट सेलिंग पर वो एक रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट के सामने पेश करे। 2013 में केपीएमजी की जो रिपोर्ट आई, उससे हमारे देश की गवर्नमेंट की आंखें खुली, क्योंकि केपीएमजी ने अपनी रिपोर्ट के थ्रू गवर्नमेंट को ये समझाया कि डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में अर्निंग सोर्स के रूप में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और ये किसी भी कंट्री की बेरोज़गारी की समस्या को पूर्ण रूप से ख़त्म कर सकता है। देखिए, केपीएमजी ने ही नहीं, इसके साथ साथ हमारी देश की संस्था फिक्की ने, फिक्की के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक इंडिया के अंदर सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनेगी, और आने वाले समय में ओनली यही बिजनेस होगा जिसमें सब लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ करेंगे। तो जब गवर्नमेंट को इसकी इतनी सच्चाई पता लगी, गवर्नमेंट को इसकी असली डेफिनेशन पता लगी, तब जाके हमारी गवर्नमेंट जो है वो अवेयर हुई डायरेक्ट सेलिंग के प्रति। और आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। इसके बाद भारत सरकार ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस का एक सैंपल बनाकर इंडस्ट्री के आगे रखा, और इसकी अवेयरनेस पे तभी से काम स्टार्ट हो गया। इसके बाद इस इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई, और गवर्नमेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग को सिलेबस के तौर पे लॉन्च किया। देखते ही देखते कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग कोर्स को लॉन्च कर चुकी हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के सामने है किस तरीके से लीगल तरीके से और एकदम अप्रूव्ड तरीके से यहाँ पे इस कंसेप्ट की प्रोग्रेस हो रही है, इस कंसेप्ट की ग्रोथ हो रही है, और इस बिज़नेस की जो ग्रोथ है वो आपको ये चीज़ दिखा रही है कि आने वाले टाइम में क्या शानदार बूम इस बिज़नेस के अंदर होने वाला है। अभी स्टार्टिंग फेज़ में है, तो आप लोगों के पास एक बहुत ही शानदार मौका है इसको ज्वाइन करके और आने वाले टाइम में इसकी जो ग्रोथ है उसका लुत्फ़ उठाने की। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और मैं डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट्स आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। टोटल 8 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इस बिज़नेस को बेस्ट इस वजह से माना जाता है क्योंकि इस बिज़नेस को करने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है। इट मीन्स कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है। यहाँ पे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपके पास कोई डिग्री हो या ना हो, आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इसके अंदर सक्सेस भी हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, आपको कोई भी पैसा अपना खर्च नहीं करना है। आपको इस बिज़नेस को करने के लिए बिल्कुल फ्री यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज़, इस बिज़नेस को आप किसी भी उम्र में स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, सभी प्रोफेशंस की अपनी एक एज लिमिट होती है, और उस एज लिमिट के तहत ही आप उनकी स्टार्टिंग कर सकते हैं और उनमें काम कर सकते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको 55 साल की उम्र में लोग स्टार्ट करते हुए दिखाई दे जाएंगे, 60 साल की उम्र के लोग स्टार्ट करते हुए दिखाई दे जाएंगे, आपको कम उम्र में कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह भी इसमें अपनी स्टार्टिंग करते हुए दिखाई दे जाएंगे और अच्छे खासे सक्सेस होते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो इस बिज़नेस को करने के लिए आपको उम्र मैटर नहीं करती है, किसी भी उम्र में आप स्टार्ट कर सकते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज़ कि इस बिज़नेस से आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो। देखिए, आप अनलिमिटेड यहाँ से कमा सकते हैं, आपकी कोई लिमिट नहीं होती है इनकम पे। जैसे जॉब वगैरह में आपकी जो पर्टिकुलर सैलरी है उतनी ही इनकम आपको मिलती है, बट यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है अनलिमिटेड अर्निंग करने का। फिफ्थ पॉइंट आपको क्लियर करता है कि इस बिज़नेस में आपने अपने काम करने का समय खुद डिसाइड करना है, यानी कि आप किसी टाइम पे बाउंड नहीं हो कि आपको इसी वक्त काम करना है, आपको इस वक्त ही काम करना है। यहाँ पे आप अपने वर्किंग आवर्स जो है वो खुद डिसाइड करते हैं, बल्कि जॉब वगैरह में आपको कंपनी के द्वारा तय किए गए टाइम पे काम करना होता है। तो टाइमली आप फ्री होते हो डायरेक्ट सेलिंग करते हुए। और 6 पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर करता है कि ये दुनिया का एकमात्र बिजनेस है जिसमें लॉस का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। बिकॉज यहाँ पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो यहाँ पे आपका लॉस होने के भी कोई चांसेस नहीं है, अगर होगा तो आपका सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। 7वां पॉइंट आपके सामने जो है वो ये है कि दुनिया के किसी भी प्रोफेशन से कम समय और कम मेहनत में उससे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से लिया जा सकता है। आप दुनिया में पैसा कमाने के जितने भी सोर्स हैं, जितने भी प्रोफेशंस हैं, उन सबसे कम समय में और उन सबसे कम मेहनत में उन सभी से ज़्यादा रिटर्न यहाँ से ले सकते हैं। तो इस वजह से ये सबसे बेस्ट प्रोफेशन माना जाता है दुनिया का। 8वां पॉइंट आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
देखिए आपके बाद आपका मंथली पे आउट आपके नॉमिनी को मिलता है। किसी भी लाइन में ऐसा नहीं होता है, आप अगर जॉब करते हैं, आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है और बाई चांस आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वो सैलरी कभी भी आपकी फैमिली को क्रेडिट नहीं होगी। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, नॉमिनी सिस्टम होता है, और बाई चांस अगर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपकी कस्टमर आईडी पे बनने वाला जो पे आउट होता है वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपकी फैमिली के, आपके नॉमिनी के फ्यूचर तक को सिक्योर कर देता है बिजनेस, जिस वजह से इस बिज़नेस को पूरी की पूरी दुनिया में प्रोफेशंस जितने भी हैं उनमें सबसे बेस्ट माना जाता है। 8 पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इनको अगर आप समझेंगे, इनके महत्व को समझेंगे, तो रियलिटी में आपको इससे बेटर और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा पूरी दुनिया के अंदर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं और यहाँ पे मैं डायरेक्ट सेलिंग को एक और तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। देखिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स को यहाँ पे आपको डायरेक्टली सेल किया जाता है। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल का मतलब क्या होता है, मार्केट में दो तरीके से सेल्स होती हैं। आप मेनली जो है वो मैक्सिमम लोग नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं। आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता है, आप जाके परचेज़ कर लेते हैं, उस पर खर्चा करते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज़ करते हैं, खर्चे के साथ साथ उस पर आपकी इनकम भी होती है। कैसे होती है ये मैं आपको डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले नॉर्मल ट्रेडिंग में आपको डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे एम का मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है, एनडी का मतलब यहाँ पे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर होलसेलर है और फिर रिटेलर है, उसके बाद जाके कस्टमर है। एक्चुअल में प्रोसेस ये चलता है, पैसे की जो कैलकुलेशन यहाँ पे होती है वो ये होती है कि कोई प्रोडक्ट जब 20 रुपये का बनता है और उसके बाद 20 रुपये उसकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एडवर्टाइजमेंट पे लग जाते हैं, तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो प्रोडक्ट 40 रुपये का बन के पहुँचता है। उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर उस पर अपना 20 रुपीज़ का मार्जिन रख के स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को फॉरवर्ड कर देता है और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को वो प्रोडक्ट 60 रुपये का पड़ता है। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर उसी प्रोडक्ट पे अपने 20 रुपये रख के वहाँ पे वो प्रोडक्ट रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को फॉरवर्ड कर देता है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोडक्ट वो 80 रुपये का पड़ता है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर अपने 20 रुपये रख के होलसेलर को फॉरवर्ड कर देता है। होलसेलर को प्रोडक्ट पड़ता है 100 रुपये का। होलसेलर अपने 20 रुपये रख के रिटेलर को फॉरवर्ड कर देता है। 120 रुपये का प्रोडक्ट रिटेलर को पड़ता है, और जब वो अपने 20 रुपये रख के कस्टमर को ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है तो कस्टमर के पास ये प्रोडक्ट 140 रुपये का पहुंचता है। अब एक्चुअल में हो ये रहा है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर कमा रहा है, एडवर्टाइजमेंट्स वाले कमा रहे हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा है, होलसेलर कमा रहा है, रिटेलर कमा रहा है, और पैसा किसकी जेब से निकल रहा है, कस्टमर की जेब से। यानी कस्टमर की जेब से पैसा निकल रहा है और इतने सारे लोगों की इनकम करा रहा है। ये नॉर्मल ट्रेडिंग प्रोसेस के अंदर होता है। अभी आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना होता है, आप जाते हैं दुकान से जाके ले आते हैं, तो आप इस प्रोसेस में सबसे लास्ट में आपका नंबर होता है जहाँ पे पैसा आपकी जेब से निकल रहा होता है और अर्निंग कर रहे होते हैं इतने सारे लोग। इसी के अगेंस्ट में डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेस को उतारा गया है, और डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेस के अंदर मैंने आपको बताया किसी भी प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल किया जाता है। तो डायरेक्टली सेल से मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर को अप्रोच करता है, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंचाता है। इसमें बीच की ये जो चेन है वो नहीं होती है, और इसके में कस्टमर के बाद जो चेन बनती है, कस्टमर्स की चेन बनती है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट 20 रुपये का बन के आगे बढ़ता है वो कस्टमर को कॉस्टिंग उतनी ही पड़ती है, 140 रुपये का ही पड़ता है। बट यहाँ पे कंपनी के पास जो इतना सारा पैसा बच गया है, जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा बचा है, जो इन डिस्ट्रीब्यूटर्स की चेन का पैसा बचा है, कंपनी उस पैसे को कस्टमर्स की चेन के अंदर बांट देती है। मतलब अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग से जुड़ के सामान खरीदते हैं तो आप अपनी जेब से सिर्फ खर्चा करते हैं, कोई इनकम नहीं करते, और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ के कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप खर्चे के साथ साथ वहाँ पर कमाई भी कर जाते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है ये। जब तक हमें नहीं पता होता तब तक की बात अलग होती है, बट पता होने के बाद भी अगर हम नॉर्मल ट्रेडिंग में जाके ख़रीदारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो समझदारी नहीं होगी। तो यहाँ पर आप सभी को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से प्रोडक्ट्स को ख़रीदना चाहिए और अपनी इनकम को वहाँ पर जनरेट करना चाहिए। और इसमें आने वाले टाइम में एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप अगर मंथली जो भी परचेज़ कर रहे हैं, आपकी हर महीने की ख़रीदारी की एक लिमिट होती है, आपको घर में जितनी चीज़ों की ज़रूरत है आप उतना ख़रीदते हैं, और एक स्पेसिफिक टाइम यहाँ पर ऐसा आ जाता है कि आप जो भी ख़रीदारी कर रहे हैं, जितने की भी ख़रीदारी कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपके अकाउंट में कैशबैक आ रहा होता है। तो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस इसको इसीलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे आपको बिना कोई स्पेशल एक्टिविटी किए, देखिए आप अपने हाउस होल्ड आइटम्स अभी भी खरीद रहे हैं बट अभी कोई इनकम नहीं आ रही है उनको ख़रीदने से, बट अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ के उन चीज़ों को ख़रीदते हैं तो आपको धीरे धीरे इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी इनकम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाती है, बहुत बेटर इनकम आपको आने लगती है। तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है इस वाले पॉइंट को आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे।
अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ यहाँ पे। अब आपको मैं कुछ सॉलिड प्रूफ्स ऐसे बता रहा हूँ जो कि आपको पावर शो करेंगे डायरेक्ट सेलिंग की। आप समझेंगे यहाँ पे कि डायरेक्ट सेलिंग की एक्चुअल में क्या पावर है, रियलिटी में क्या पावर है, और समझदार लोगों के दिमाग में क्या छवि है इसकी। मैं अभी आपको स्क्रीन पे जिनकी फ़ोटो दिखा रहा हूँ वो मिस्टर प्रियमवत सिंह जी हैं, जो कि आईएएस ऑफिसर थे भारत सरकार में। इन्होंने अपनी जॉब से वीआरएस लेके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने का डिसीजन लिया। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर अगर अपनी जॉब से वीआरएस लेके डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करते हैं तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, इसकी पावर समझ सकते हैं, इसका बेनिफिट समझ सकते हैं। कितना बेनिफिशियल कंसेप्ट ये हो सकता है कि अगर आईएएस ऑफिसर अपने उस ओहदे को छोड़कर, अपनी उस पोजीशन को छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट ये दे सकता होगा आपको, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। सेकेंडली, मैं आपको एक और ग्रेट पर्सनैलिटी से मिलवाता हूँ। ये मिस्टर ओम प्रकाश यादव जी हैं, जो कि बिहार गवर्नमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे थे। इन्होंने अपने आगे के जीवन के लिए डायरेक्ट सेलिंग को करियर के रूप में चुना। देखिए, गवर्नमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे होना बहुत बड़ी बात है, और इतनी बड़ी पोस्ट के बाद अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है डायरेक्ट सेलिंग को, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं किस लेवल के लोग इसमें एंट्री कर रहे हैं, और एंट्री करने के बाद बहुत ही सक्सेसफुल इमेज अपनी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस यहाँ से गेन कर रहे हैं। तो पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आपको बहुत बढ़िया तरीके से आज समझ में आ रही होगी। अब ये एक और ग्रेट पर्सनैलिटी आपके सामने, मिस्टर कांति, जो कि नासा के सीनियर साइंटिस्ट में से एक हैं। देखिए, नासा के सीनियर साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट जो है वो डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करते हैं, तो क्या पावर इसकी हो सकती है, क्या इंपॉर्टेंस इसकी हो सकती है, बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी आपको समझ में आ गई होगी। इतने सारे सॉलिड प्रूफ्स अभी हम आपको शो कर रहे हैं कि एनफ है ये आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर करने के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट ने जिसकी अवेयरनेस पे काम स्टार्ट किया है, पूरे वर्ल्ड में जिसने तहलका मचा रखा है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जिसको इतनी अच्छी रेपुटेशन दी जाती है, उसको हमारे देश के बहुत बड़े ओहदे के लोग जो है क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और उसकी अवेयरनेस पे गवर्नमेंट भी काम स्टार्ट कर चुकी है। तो डाउट्स मेरे ख्याल से आपके क्लियर हो जाने चाहिए। और एक और सॉलिड एग्जांपल आपके सामने, मिस्टर मिलिंद, जो कि सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका में। इन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट ली और डायरेक्ट सेलिंग को करना स्टार्ट किया, और आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर हैं, बहुत अच्छे कीर्तिमान वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर स्थापित कर चुके हैं, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल वो यहाँ से गेन कर रहे हैं। तो दोस्तों, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आपको क्लियर हो रही होगी, बहुत सॉलिड प्रूफ्स, बिल्कुल लाइव प्रूफ्स के साथ मैं आपको ये प्रूव कर रहा हूँ। और ये सारी की सारी चीज़ें जो भी आपको बताई गई हैं इस वीडियो में, जो भी आपको सर्वेज बताए गए हैं, जो भी आपको इक्वेशंस, जो भी कैलकुलेशंस, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि आपको कोई ऐसा तो नहीं है कि हम कोई फेक बात बता रहे हैं। तो इस स्लाइड को मैं आगे फॉरवर्ड करते हुए आपको मिलवाता हूँ एक और ग्रेट पर्सनैलिटी से, मिस्टर सुदीप, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं आईआईटी कानपुर के। आईआईटी कानपुर से गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद भी इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना अपने करियर के रूप में। देखिए, आईआईटी में एडमिशन होना ही बहुत बड़ी बात होती है, और आईआईटी में गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद ये अगर डायरेक्ट सेलिंग को चुनते हैं अपने करियर के रूप में, यानी इतनी मेहनत करके जो गोल्ड मेडल हासिल किया है उस लाइन को छोड़ के अगर ये आ जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो क्या पावर रखती होगी डायरेक्ट सेलिंग, ये आप यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। डॉक्टर हरभजन सिंह, जो कि MBBS MD थे कनाडा में, इनका खुद का हॉस्पिटल था, ये खुद का हॉस्पिटल वहाँ पे चलाते थे। इन्होंने भारत वापस आकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाया, और आज की डेट में बहुत ही सफल डायरेक्ट सेलर हैं। तो इतनी सारी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ अगर आपके सामने है। अच्छा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे और ऑप्शंस भी ऐड कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड ऑप्शंस ऐड किए हैं जिनके माध्यम से आपको ये चीज़ क्लियर हो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कितनी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं, कितने हाई लेवल के लोग, कितने हाई क्लास लोग जो है अपने उन प्रोफेशंस से मूव करके डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट आपका डायरेक्ट सेलिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका डायरेक्ट सेलिंग है। अब बात ये आ जाती है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको काफ़ी सारी कंपनीज़ दिखाई देती हैं, काफ़ी कंपनीज़ यहाँ पे काम कर रही हैं। तो विच इज़ द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, कौन सी कंपनी बेस्ट हो सकती है आपके लिए जहाँ पे आपको काम करके बेनिफिट यहाँ पे मिले। तो अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखिए, हमारे देश के अंदर काफ़ी कंपनियां हैं, और इन कंपनीज़ में से किस कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहिए ये आपको हम अभी स्लाइड के माध्यम से बताते हैं। इसके लिए आपको सिंपल सी कैलकुलेशन लगानी है, आपको ये देखना है कि किस कंपनी में कितना बिजनेस डालने से आपको क्या रिटर्न मिल रही है, बिकॉज ये आपका एक प्रोफेशन है। आपको कितनी मेहनत, कितना सेल्स डालने के बाद कंपनी आपको कितना प्रॉफिट दे रही है, कितना पे आउट दे रही है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इस लिहाज से अगर आप पूरी इंडस्ट्री को चेक करते हैं तो I&Y के बराबर पे आउट देने वाली कंपनी आपको पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं मिलेगी। यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो कि वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है, उसमें सबसे बेहतरीन पे आउट देने वाली कंपनी जो है वो I&Y है।
और आई एंड वाई के साथ आप अगर स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, तो जो पे आउट आप यहाँ से गेन करेंगे वो पूरी इंडस्ट्री में कहीं से गेन नहीं हो सकता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है आपके और बाकी कंपनीज़ के पे आउट में। और साथ ही आई एंड वाई आपको आपकी बेसिक नीड के उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यहाँ पर देती है। और भारत सरकार के द्वारा जो नियम कानून डायरेक्ट सेलिंग के बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस डायरेक्ट सेलिंग की बनाई गई है, उन्हीं के अंतर्गत काम करती है आई एंड वाई। और आई एंड वाई के बारे में मैं थोड़ी सी डेफिनेशन आपको और दे देता हूँ। आई एंड वाई एक उभरती हुई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसकी शुरुआत 2018 में दिल्ली से हुई। उसके बाद कंपनी साल दर साल ग्रोथ कर रही है। एक ऑफिस से शुरू होने वाली कंपनी के आज इंडिया की अलग अलग स्टेट्स में 4 ऑफिसेस हैं। और कंपनी जब शुरू हुई थी तब कंपनी के पास ओनली 4 हेल्थ केयर प्रोडक्ट थे, जबकि आज कंपनी के पास 30+ प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट्स एफएमसीजी रेंज से हैं। पे आउट सिस्टम की बात अगर करें तो आई एंड वाई हाइब्रिड प्लान पे काम करती है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है बाइनरी और जनरेशन का। बाइनरी में आई एंड वाई आपको 20% मैचिंग बोनस देती है, जो कि पूरी इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। बाकी कंपनीज आपको 10% देती है और कुछ तो उससे भी कम देती हैं। और जनरेशन में आपको 2 लेग प्लान कंपनी दे रही है, जो कि आज की डेट में सबसे बेस्ट जनरेशन सिस्टम माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको डायरेक्ट सेलिंग और आई एंड वाई दोनों की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होंगी। और आपसे हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही जल्दी अपना जो भी डिसीज़न है उसको फाइनल करके आई एंड वाई के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एंट्री करेंगे और अपनी एक इनकम जनरेट यहाँ से करनी स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ आप यहाँ से गेन करेंगे। बिकॉज आई एंड वाई ने एक सिस्टम इस तरीके का बना रखा है कि जो भी सिस्टम के अंदर आ जाता है ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर जाता है। प्रॉपर एजुकेशन यहाँ पर हम देते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और सक्सेस यहाँ पे जितने समय में और जितनी मेहनत में गेन करी जा सकती है उतनी किसी और कंपनी में नहीं करी जा सकती। इस चीज़ को आप प्रॉपरली कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, आप प्रॉपरली इसको कंपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि बाइनरी के अंदर आई एंड वाई आपको 20% मैचिंग बोनस देती है और बाकी पूरी इंडस्ट्री के अंदर जितनी कंपनीज़ हैं वो आपको 10% देती हैं। कुछ कंपनीज़ उससे भी कम देती हैं। तो आपकी जो इनकम है वो सबसे बेटर आई एंड वाई आपको प्रोवाइड कर रही है, और आपके काम करने के पीछे सबसे मेन रीज़न जो होता है वो इनकम ही होती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेसेस। थैंक यू सो मच।